दोस्तों मेरे चैनल का नेम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। मैं जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ सके। तो यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों मेरे चैनल पर पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से कमेंट किया है कि सर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम अपनी कंपनी के अंतर्गत कार्य करते हैं और वहां पर हम कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की एंट्री भी करते हैं, तो क्या हम किसी विशेष पीरियड के अंतर्गत ये देखना चाहते हैं कि इस पीरियड के अंतर्गत हमने कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितना कैश विड्रॉल किया है, क्या हम ये देख सकते हैं? या हम पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ये देखना चाहते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितना कैश विड्रॉल किया है, क्या हम एक स्थान पर ये सब देख सकते हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत आपने जो भी कैश विड्रॉल किया है, जो भी कैश डिपॉजिट किया है, आप किसी पीरियड के अंतर्गत देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आप ये देखना चाहते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितना कैश विड्रॉल किया है, वो आप देख सकते हैं और वो भी एक ही क्लिक पर देख सकते हैं, सेकंडों में देख सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता है कि जब आप अपनी कंपनी के अंतर्गत कैश डिपॉजिट की एंट्री करते हैं, कैश विड्रॉल की एंट्री करते हैं, तो वो एंट्री करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर में, है ना। और कॉन्ट्रा वाउचर में हमने जो भी एंट्री की है उनको देखने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? कॉन्ट्रा रजिस्टर में। कॉन्ट्रा रजिस्टर में हमने जितनी भी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री की होंगी वो सारी की सारी मिलेंगी। तो चलते हैं कॉन्ट्रा रजिस्टर में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है। कॉन्ट्रा रजिस्टर में जाने के लिए हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ से जाएंगे हम अकाउंट बुक्स में। हमने अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए अकाउंट बुक्स में और यहाँ पर रजिस्टर्स के अंतर्गत हमको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कॉन्ट्रा रजिस्टर, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे दोस्तों कॉन्ट्रा रजिस्टर में। मैंने कॉन्ट्रा रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों हम आ गए कॉन्ट्रा रजिस्टर में। और कॉन्ट्रा रजिस्टर में आने के बाद जो भी हमने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की है वो मंथली वाइज हमको यहाँ पर मिल जाती है। देखिए यहाँ पर हम कॉन्ट्रा रजिस्टर में हैं और कॉन्ट्रा रजिस्टर में यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर के 12 महीने हैं और हर महीने के अंतर्गत हमने कितनी एंट्री की है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, किसी विशेष पीरियड के अंतर्गत देखना है या पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत देखना है, तो कोई भी एक मंथ आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने यहाँ से अप्रैल मंथ को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो अप्रैल मंथ में जो भी कॉन्ट्रा वाउचर में मैंने एंट्री की थी वो मेरी यहाँ पर ओपन हो गई। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं। हम आ गए चेंज पीरियड में। अब यहाँ पर आपको जिस भी पीरियड के अंतर्गत देखना है कि उस पीरियड में आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितना कैश विड्रॉल किया है, वो आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल ईयर कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 मैंने यहाँ पर पीरियड कर दिया और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर एंटर प्रेस। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बीच में मैंने जो भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्री इस जगह पर शो रही, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी करीब 12-15 एंट्री हैं। आपकी यहाँ पर 100, 200, 500, 1000 एंट्रियाँ भी हो सकती हैं, तब भी वो इसी तरह से कार्य करेगा जिस तरह से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कॉन्ट्रा वाउचर में हम 3 तरह की एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी होती है कैश डिपॉजिट की। देखिए सबसे पहली एंट्री मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करके आपको बताता हूँ, ये हमारी कैश डिपॉजिट की एंट्री की है। 5 लाख रुपए हमने कैश डिपॉजिट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो कैश डिपॉजिट की एंट्री भी मैंने यहाँ पर कर रखी है। दूसरी जो एंट्री होती है वो हमारी होती है कैश विड्रॉल की। तो ये देखिए सेकंड एंट्री में यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कैश विड्रॉल किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपए का, है ना। तो ये 2 एंट्री होगी, कैश डिपॉजिट की भी होगी, कैश विड्रॉल की होगी। तीसरी एंट्री हमारी होती है कि हमारी कंपनी के 2 बैंक अकाउंट है, एक से अधिक बैंक अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम फंड को ट्रांसफर करते हैं। वो एंट्री भी हम कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में ही करते हैं। तो तीसरी देखिए एंट्री ये भी मैंने कर रखी है। देखिए यहाँ पर IDBI बैंक का में भी हमारा एक अकाउंट है हमारी कंपनी का, और IDBI बैंक का जो अकाउंट है उससे 1 लाख रुपया हमने ट्रांसफर किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना। तो ये तीनों तरह की एंट्रियां मैंने यहाँ पर कर रखी है ना।
और ये 3 तरह की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। हम कॉन्ट्रा रजिस्टर में हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में जो भी हमने एंट्री की है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल या फंड ट्रांसफर की, अपनी कंपनी के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर की जो एंट्री की है वो सारी की सारी मुझे इस जगह पर मिलेंगी। लेकिन मुझे क्या देखना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर देखना है कि हमने कितना कैश डिपॉजिट किया है और कितना कैश विड्रॉल किया है, और वो भी एक ही क्लिक पर। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज व्यू, है ना। तो आपको क्या करना है, जो चेंज व्यू लिखा हुआ है इस पर कर दीजिए आप क्लिक, या कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल एच, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से चेंज व्यू पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही मैंने चेंज व्यू पर क्लिक किया दोस्तों, हम आ गए चेंज व्यू पर। चेंज व्यू पर आने के बाद यहां पर आपको व्यूज के अंतर्गत सेकंड ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट। आपको एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। देखिए जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हमें एक ही क्लिक पर जानकारी मिल रही है यहाँ पर कि हमने कितना कैश डिपॉजिट किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर, यानी जो पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में। तो ये देखिए यहाँ पर कैश का लेजर हमें शो हो रहा है कैश इन हैंड के अंतर्गत, ठीक है। कैश के लेजर में आएंगे और यहाँ देखेंगे इस साइड, तो देखिए यहाँ पर डेबिट अमाउंट शो हो रहा है 8,15,000 रुपए और क्रेडिट अमाउंट हो रहा है 30,90,000 रुपए। तो एक ही क्लिक पर हमें पता चल गया यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। दोस्तों क्या है कि जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो कैश का लेजर है वो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट अमाउंट में कितना शो हो रहा है, 30,90,000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि हमने जो कैश डिपॉजिट किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो किया है 30,90,000 रुपए का। और हमारा जो कैश का लेजर डेबिट हुआ है वो कब होता है, जब हम कैश विड्रॉल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेबिट अमाउंट 8,15,000 रुपए सो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बीच में हमने 8,15,000 रुपए कैश विड्रॉल किया है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। हम चाहें तो इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैश का जो लेजर है ना, उसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से आ गई। यहाँ पर भी हमको जानकारी मिल रही है। देखिए जो जानकारी कंसोलिडेट हमको बाहर मिल रही थी वही डिटेल्ड जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है। देखिए डेबिट अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पर 25,000 रुपए, 45,000 रुपए और 7,45,000 रुपए सो रहा है। यानी डेबिट अमाउंट से मतलब क्या है कि जब हमारा कैश का लेजर डेबिट हुआ है, और हमारा कैश का लेजर कब डेबिट होता है, जब हम कैश विड्रॉल करते हैं। तो 8,15,000 रुपए का हमने कैश विड्रॉल किया है, हमने ये एक ही क्लिक पर जान लिया। अब क्रेडिट अमाउंट, यानी जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारा कैश का लेजर क्रेडिट होता है। तो जो यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट हो रहा है इसका मतलब हमने जो कैश डिपॉजिट किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो किया है 30,90,000 रुपए का। और एक एक एंट्री हमको यहाँ पर शो हो रही है और हम किसी भी एंट्री को यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो, है ना। देखिए सबसे फर्स्ट एंट्री है यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट हो रहा है 5 लाख रुपए। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए हमने कैश डिपॉजिट किया है 5 लाख रुपए, है ना। तो ये देखिए डिपॉजिट की जानकारी हमको इसमें मिल रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने एक ही क्लिक पर यह जानकारी ले ली कि हमने कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितना कैश विड्रॉल किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, है ना। इसके अलावा यदि हम अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दें और यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31/12 यानी 31 दिसंबर 2021 के बीच में देखना चाहते हैं तो हमने पीरियड कर दिया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021, एंटर प्रेस किया। तो इस पीरियड में हमने क्या किया है, 70,000 रुपए यहाँ पर डेबिट अमाउंट हो रहा है हमको और क्रेडिट अमाउंट हो रहा है 15,15,000 रुपए। यानी 15,15,000 रुपए हमने कैश डिपॉजिट किया है और 70,000 रुपए हमने कैश विड्रॉल किया है। इसकी भी जानकारी लेंगे, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसकी भी हम जानकारी यहाँ पर डिटेल ले पा रहे हैं और किसी भी एंट्री को हम यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाली एंट्री है 45,000 रुपए की डेबिट अमाउंट है। तो ये देखिए यहाँ पर कैश विड्रॉल किया गया है 45,000 रुपए का, तो वो हमको इस तरह से जानकारी मिल रही है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप जानकारी ले सकते हैं एक ही क्लिक पर। किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बैंक अकाउंट देखेंगे तो पूरा बैंक अकाउंट जो हमारे हैं, 2 बैंक अकाउंट है, IDBI बैंक अकाउंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो 16,65,000 रुपए से डेबिट हुआ है ना, ये सारे दोनों ही बैंक अकाउंट मिलाकर, और 2,20,000 रुपए से क्रेडिट हुए हैं। अलग अलग जानकारी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। IDBI बैंक करंट अकाउंट है 50,000 रुपए से डेबिट हुआ है, 1 लाख से क्रेडिट हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा बैंक अकाउंट है वो 16,15,000 रुपए से डेबिट हुआ है, 1,20,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है। और नीचे इस बारे में आपको पूरी जानकारी ग्रांड टोटल में मिल जाएगी ना। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से दोस्तों आपको आसान भाषा में मैं सारे टॉपिक्स क्लियर करके देता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं।
और इसके अलावा रिपोर्ट्स देखना सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं वो मैं अपने चैनल पर बताता रहता हूँ, वो भी आप सीख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।